नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक की हालत बड़ी बुरी है। डेली इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता है। जैसे ही मार्केट शुरू होती है सीधा स्टॉक लोअर सर्किट में आके फंस जाता है। मतलब सेलिंग प्रेशर इतना आई है कि यहाँ पे बायर तो है ही नहीं। ठीक है, बायर समझ गए कि भाई स्टॉक में एक्चुअली चल क्या रहा है। क्योंकि मार्केट जब क्रैश हुआ तो काफी लोग यहाँ पे सतर्क हो गए, उन्होंने इसकी एनालिसिस कर ली और मैंने भी काफी एनालिसिस करके इसकी वीडियो भी डाली थी कि बताया था कि भाई साहब इस पोर्टफोलियो के अंदर कुछ भी नहीं है, इसकी धज्जियां उड़ने वाली है। और देखो उस वीडियो के 1-2 हफ्ते बाद इसकी धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। ठीक है, अब कंडीशन ऐसी है कि डेली इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता है। जैसे ही बंदे सुबह आके इसके ऊपर खड़े होते हैं वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, उनका ना ही एक भी स्टॉक सुबह से शाम तक बिकता नहीं, क्योंकि वहां पे बायर ही नहीं है। तो सेलिंग जो प्रेशर है काफी हाई है। ये स्टॉक 17 रुपए 41 पैसे से लुढ़कना शुरू हुआ है और आज ये 15 रुपए तक आ गया। अभी टाइम और लगेगा इसको, ये लुढ़कता हुआ जाएगा कम से कम 7 रुपए के आसपास। ठीक है, तो देखो इस स्टॉक में सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई देखो, इसकी अगर एनालिसिस की बात करें तो इसमें एनालिसिस करने लायक कुछ है ही नहीं। हमने जितनी ज्यादा इसकी एनालिसिस की, जितने इसके चार्ट पढ़े, जितनी इसकी बुक एंट्री चेक की, जितना इसका ग्राफ चेक किया, जितने इसकी कैंडल चार्ट किए, मतलब जो भी हमने इसकी रिसर्च वगैरह की, एआई वगैरह लगा के जो भी की, इसके अंदर हमें कोई भी पॉजिटिव सिंबल नहीं मिला कि भाई कोई एक ऐसा पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट नहीं मिला कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाए। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं देखा। सेल्स अगर हमने इसकी चेक की, भाई सेल्स नहीं हो रही, कि मतलब हो सकता है भाई प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हो रही हो मार्केट में, तो भाई साहब सेल्स रिपोर्ट की धज्जियां उड़ी पड़ी है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट में प्रोडक्ट ने मार्केट ही कैप्चर नहीं कर रखी। ठीक, और अगर इसके रिवेन्यू की बात करें, डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो वहां पे भी ये स्टॉक बुरी तरह से लंबा लेटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बंदे यहाँ पे पैसे लगा के फंसे पड़े, सबकी यहाँ पे दब की पिटाई चल रही है, इन्वेस्टर्स की दब की ठुकाई चल रही है यहाँ पे। ठीक है, बचने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बचेगा तब ना जब बंदे का स्टॉक बिकेगा। यहाँ स्टॉक शेयर्स किसी के बिक ही नहीं रहे, क्योंकि खरीदने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है, बंदे यहाँ पे बुरी तरह से रो रहे हैं, हालत लोगों की खराब है। पोर्टफोलियो की स्टॉक ने बुरी तरह से धज्जी उड़ा दी। अरे चलो, किसी स्टॉक में कम से कम ये तो होता है कि भाई साहब बेचे, चाहे लॉस में बेचे, स्टॉक बिक जाए। यहाँ पे तो स्टॉक बिक ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जैसे बंदा सुबह स्टॉक बेचने के लिए लगाता है वो शाम तक खड़ा ही रहता है, क्योंकि उसको खरीदने वाला यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब ये स्टॉक गिर के अच्छी भयंकर वाली यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, और ये स्टॉक कम से कम 7 रुपए के आसपास गिरता हुआ जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं तो यही कहता हूँ भाई मार्केट जैसे सुबह ओपन होती है 7:01 पे, मतलब 9:01 पे तुरंत अपने स्टॉक को लगा दो यहाँ पे। ठीक है, मतलब 1 मिनट भी मत, 1 सेकंड, जैसे मतलब अलार्म सेट कर लो भाई 9:01 हो, मतलब जैसे भी 1 सेकंड हो तुरंत स्टॉक को प्लेस कर दो ऑर्डर सेल्स का। हो सकता है कि भाई आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाए शाम तक। ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आपने 1-2 मिनट का डिले किया, आपका ऑर्डर शायद ही पूरे दिन रखा ही रहे। ठीक है, मुश्किल ही है कि भाई वो आपका स्टॉक निकले। अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, मैं फिर भी एक एनालिसिस दिखा देता हूं। देखो, मार्केट कैपिटल की बात करें तो कंपनी ने कोई मार्केट कैपिटल यहाँ पे नहीं दिखा रखी, पी रेशियो नहीं दिखा रखा, डिविडेंड यहाँ पे नहीं दिखा रखा। ठीक है, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो जून 2024 का जो रिजल्ट है उसमें कंडीशन ऐसी है कि रिवेन्यू यहाँ पे 26% की ग्रोथ की गिरावट के साथ खड़ा है। साथ में नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 68% से ज्यादा का लॉस है यहाँ पे नेट इनकम में। और डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो वो तो उसकी तो धज्जियां उड़ गई, 7% से ज्यादा गिर गया, मतलब 0.03% बचा है। कुछ टाइम में ये भी नहीं रहेगा, उसके बाद इसका डिल्यूटेड ईपीएस भी माइनस में चला जाएगा। जैसे रिलायंस होम फाइनेंस का है, ठीक है, उसका माइनस में बैठा हुआ है डिल्यूटेड ईपीएस, उसका भी यही सिनेरियो, उसमें भी ऐसे इन्वेस्टर पिटाई करवा रहे हैं अपनी। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 56% की यहाँ पे दब के गिरावट है। और अगर इसकी नेगेटिव न्यूज की बात करें कि मार्केट में इसकी क्या क्या न्यूज चल रही है, ठीक है, एक सुर्खियों पे नजर डालें तो भाई साहब ये इसकी नेगेटिव न्यूज चल रही है। देखो, सबसे पहली जो न्यूज है इसकी वो तो यही है कि भाई इसका जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी गिरावट है, 66 मतलब 66 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सेल्स जो है, सेल्स के अंदर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, सेल्स भी यहाँ पे 26% से ज्यादा की गिरावट के साथ खड़ी है। और अगर इसकी मतलब कोई भी आप एक ऑप्शन देख लो, अब जैसे यहाँ पे देखो रेजिग्नेशन ऑफ सीएफओ, इसका जो सीएफओ है, चीफ ऑफिसर से फाइनेंस ऑफिसर से नेहा गुप्ता, उसने भी रिजाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस
साथ में जो रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न भी बिल्कुल खत्म हो चुका है इसका, साथ में हाई डेबिट, देखो कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेबिट भी आ गया, ठीक है। स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो भी काफी